अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि आप घर बैठे कर्जा ले सकते हैं बैंक से बहुत कम मार्कअप पे। पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज आ गई हैं जिन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या आप उनका कर्जा वापस कर सकते हैं। जैसे हम बैंक में जाते हैं तो हमसे पूरे डॉक्यूमेंट साइन कराते हैं, क्या हम कर्जा वापस करेंगे, कैसे वापस करेंगे, हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हम उसमें से कितना जो है वो बैंक को पे करेंगे, क्या उस पर मार्कअप रहेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसी कंपनीज है जिन्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप घर बैठे अपना कर्जे के लिए अप्लाई करें, वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, चंद डॉक्यूमेंट्स लेंगे, चंद आपके आईडी कार्ड की तस्वीरें लेंगे, कुछ मोबाइल से चीज़ें लेंगे एंड आपको कर्जा दे देंगे। क्या हकीकत है इन कंपनियों के पीछे, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो इसलिए डिस्कस करेंगे कि मुझे कल एक ऐसी कॉल आई जिससे मुझे पता चला कि मुल्क में हो क्या रहा है। कल मैं बैठी काम कर रही थी, आज से बहुत अरसा पहले, बहुत महीनों पहले भी मुझे एक कॉल आई थी, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन अभी हम कल वाली कॉल को डिस्कस करते हैं। कल मुझे कॉल आई, क्या आप मैं फ़र्जी नाम आपको बताने लगी हूँ, क्या आप आयशा को जानती हैं? मैंने कहा आयशा तो इतनी ज़्यादा है, आप किस आयशा की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा आयशा फ़लाँ आयशा की बात कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे बहुत सारे पेशेंट्स का नाम आयशा, शायद मेरी कोई पेशेंट होगी, जी बताइए। उन्होंने कहा कि आपकी ये जी जानने वाली ने हमसे 25,000 का कर्जा लिया है, तो अभी हमें कर्जा वापस नहीं कर रही। हम इनके तमाम रिश्तेदारों को फ़ोन करेंगे, हम इनके मोबाइल में जितने कॉन्टेक्ट सेव हैं सबको फ़ोन करेंगे, हम सबको व्हाट्सएप करेंगे कि इन्होंने हमारा कर्जा वापस नहीं किया, इनके आईडी कार्ड के साथ और इनकी तस्वीरों के साथ। मैंने कहा ये तो बहुत अजीब बात है। खैर उन्होंने कहा कि जी इन्होंने जिन रेफरेंसेस को 3 रेफरेंसेस को हाईलाइट किया कि अगर मैं कर्जा नहीं देती तो आपने 3 लोगों को फ़ोन करना है, उनमें एक नंबर आपका भी है। अब मेरा बीपी थोड़ा हाई हो गया। मैंने कहा मेरी बात सुने, जब उन्होंने ये रेफरेंस मेरा दिया, आपने फ़ोन करके मुझसे पूछा कि क्या मेरी तरफ से भी हाँ है, क्या मैं उनका रेफरेंस बन रही हूँ? एक बंदे को मैं जानती तक नहीं हूँ, सिर्फ आप कह रहे हैं कि लेट से उनका नाम आयशा है। कितनी आयशाओं को मैं जानती होंगी एंड आप जिसका नाम ले रहे हो ये तो मेरे जहन में भी नहीं आ रहा, शायद कोई पेशेंट होगा, इतने लोगों के पास नंबर होता है, मैं नहीं जानती। उन्होंने कहा लेकिन उन्होंने तो अपने बेस्ट फ्रेंड्स में आपका नंबर लिखवाया है। मैंने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब मैं भी अपने बेस्ट फ्रेंड में कहीं पे भी जाके किसी का भी नंबर लिख दूँ, आप उस बेस्ट फ्रेंड से भी तो पूछें कि क्या वो अकाउंटेबल है कि अगर मैं कर्जा पे नहीं कर पा रही तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड कर्जा पे करेगा। आपने मुझसे पूछा था कि अगर ये जो कोई भी है ये कर्जा पे नहीं करेगा तो मैं कर्जा पे करूंगी, जिसपे हमारी बात काफ़ी उलझ गई, जिसपे उन्होंने कहा कि मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप कर्जा पे करें, मैं आपको ये कह रही हूँ कि इस लड़की से कहें हमें रात तक कांटेक्ट करे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने उनकी काफ़ी बेइज्जती की, और बेइज्जती इन अ सेंस कि वो मुझे कहें कि मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं आपको कुछ नहीं कह रही, मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ उनसे कि हमें रात तक कांटेक्ट करें। और मैं आगे से ये कह रही थी कि मैं फारिग, और लिटरली जब ये कॉल आई बॉटम पे एक पेशेंट की कंसल्टेशन चल रही थी। कल सुबह से ही 7-8 बजे के करीब, जब मैं सो के भी नहीं थी उठी, मुझे 5-6 डिफरेंट नंबर से कॉल आई हुई थी। उठ के मैंने किसी को भी कॉल बैक नहीं की, बिकॉज इतने नंबर से कॉल आ रही होती है, नामुमकिन होता है कि कॉल बैक की जाए। 1 से 2 बजे के करीब बॉटम पे बाहर के मुल्क से कंसल्टेशन चल रही थी। पहली कॉल आई, मैंने काटी, दूसरी आई काटी, तीसरी आई काटी, आखिर मैंने उठा ली ये सोच के कि पता नहीं क्या मसला है मेरी कंसल्टेशन। और मैंने उठाते साथ ही ये कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, कौन हो आप और क्या मसला है आपको? तो उन्होंने कहा कि ये जी आप किसी आयशा, मैं कोई और नाम ही बता रही हूँ कि आप इस आयशा को जानते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैं उनसे कहूँ कि मैं बहुत ऑक्यूपाइड हूँ, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। वो कहें कि हम आपको नंबर दे रहे हैं आयशा का, आप इस नंबर पे कॉल करें उनसे कि हमारा रात तक पैसे वापस करें। मैंने कहा मैं इधर फारिग बैठी हुई हूँ कि मैं इधर बैठ के, तो मैं कर्जा लिया, उन्होंने दिया, आपने, बीच में मैं किधर से आ गई? आगे से वो बहस करेंगे उनके रेफरेंसेस में आप। खैर मैंने कॉल काटी और तब तक ना मेरा बीपी हाई हो चुका था। मैंने जैसे तैसे करके मैंने उस पेशेंट से 10 दफ़ा तो मैंने अपोलोजाइज़ किया कि आई एम रियली सॉरी, आपकी कंसल्टेशन डिस्टर्ब हुई। अभी मैं अपोलोजाइज़ कर ही रही थी, दोबारा कॉल आई जिसको मैंने काट के ब्लॉक कर दिया। फिर 2 मिनट गुजरे होंगे, अभी पेशेंट की कंसल्टेशन पूरी नहीं थी हुई कि मुझे तीसरे चौथे नंबर से भी कॉल आना शुरू हो गई। मैंने सबको काट के सबको ब्लॉक किया, कंसल्टेशन अपनी फिनिश की, अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, मेरा फ्रेंड मीडिया में है। मैंने कहा ये इस तरह से मुझे कॉल आई है, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने आगे से मुझे कहा कि ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, अगर तुम मीडिया पे अगर तुम न्यूज़ देख लिया करो कभी, अल्लाह का वास्ता, तो उसमें चल रहा होता है कि वो ना पंजाबी में बात करते हैं जो मेरे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने कहा उत्थे चल रहा होता है ये सारे फ्रॉड ने, इन्हों के पिछे FIA भी पई है मगर कोई फर्क नहीं पैंदा, ये आपको कर्जा दे देते हैं,
आई डोंट नो ये कैसे आपके सारे कॉन्टेक्ट्स ले लेते हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो आज से पहले नवंबर में मुझे कॉल आई थी, नवंबर 2022 में, तब भी यही हुआ था। उन्होंने कहा आप इस बंदे को जानते हो, और वो नाम मुझे क्लिक किया था बिकॉज वो एक यूनिक नाम के आगे उन पेशेंट ने संधू लगाया हुआ था। अब संधू, मैं खुद संधू, एक कास्ट है तो जरा आपको याद रह जाता है, एक यूनिक नाम के आगे लगा हो। तो मैंने कहा हाँ जी ये मेरे पेशेंट है। उन्होंने कहा आपके पेशेंट ने हमसे 25,000 का कर्जा लिया है और रेफरेंसेस में आपका नंबर है। तो मैंने कहा जब उन्होंने कर्जा लिया था तब आपने मुझसे पूछा था, उन्होंने कहा अगर आप इनको जानती हैं इनसे कि हमारे पैसे वापस करें सो एंड सो। तब बड़े लाइट मोड में, कल तो मुझे गुस्सा आ गया था, उस वक्त शायद मैं थोड़ी फ्री बैठी थी तो बड़े लाइट मोड में ये बात जो है वो खत्म हो गई थी। तब मुझे लगा था मेरे पेशेंट ने वाकई कर्जा लिया होगा और उसने रेफरेंसेस में उसकी जान छुड़ाने के लिए एक मेरा नंबर, चूंकि ऑब्वियसली पब्लिक नंबर है, उसने जान छुड़ाने के लिए मेरा नंबर दे दिया होगा। अब ये जाने वो जाने। कोई फरवरी मार्च में मुझे उसी पेशेंट की तस्वीर एक नंबर से व्हाट्सएप की गई जिसमें लिखा हुआ था कर्जा चोर, इतना कर्जा इसने लिया, इतना इसने वापस किया, इतना इसने देना है, उर्दू में ही सारा कुछ लिखा हुआ था। मैंने उस पर भी इतना ध्यान नहीं दिया बिकॉज मुझे लगा ये किसी का जाती मामला है, पता नहीं पर्सनल लड़ाई है, पता नहीं क्या है क्या नहीं, मैंने उसको भी इग्नोर कर दिया। बट कल जब मैंने मेरे फ्रेंड से बात हुई, उसने मुझे बताया लेट से मैंने 25,000 कर्जा लिया, मैंने वो वापस कर भी दिया तो ये लोग मुझे ब्लैकमेल करते रहेंगे। और एक केस ऐसा आया है कि इन्होंने जिस भी क्लाइंट को कर्जा दिया उसका फ़ोन ये रख लेते हैं, ये पता नहीं क्या करते हैं, फ़ोन का सारा डेटा रख लेते हैं आई गेस, उसकी पिक्चर्स एडिट करके नाजेबा तस्वीर पूरे रिश्तेदारों को भेजी जिस पे उस क्लाइंट ने खुदकुशी कर ली। ये पिछले दिनों बहुत वायरल भी हुआ है कई मीडिया पे कि ये आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपने पूरा कर्जा वापस कर भी दिया तो भी आपको ब्लैकमेल करते हैं, आप इस झंझट से कभी निकल नहीं सकोगे। इनके खिलाफ ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, FIA ऑपरेशन कर रही है, बहुत कुछ चल रहा है, मगर फिर भी हम जैसे लोग ही जाके कर्जा ले लेते हैं और फिर हम ही लोग इनको आगे से प्रोग्रेस करने का मौका भी दे रहे होते हैं। अगर आप वो कर्जा लेकर, एक तो ये कि वो बैंक हमें दिखाया जाता है ये बैंक के मार्कअप से कम है, बैंक के मार्कअप से ज़्यादा होता है, पहली बात। दूसरा, जब आप बैंक से कर्जा लेने जाते हो बैंक आपसे कुछ अश्योरिटी लेता है कि आप ये कर्जा वापस कर सकोगे वगैरह वगैरह, ये आपसे कोई अश्योरिटी नहीं लेते। तो घर में जो औरत बैठी है वो भी, जो कोई काम नहीं करती, वो भी आसानी से कर्जा ले सकती हैं। और उसके साथ ही लोग इस चुंगल में, चुंगल ही वर्ड यूज करूंगी, इस चुंगल में फंस जाते हैं। अब आप पूरी उम्र किस्तें दो, वो 25,000 नेगेटिव में नहीं जाना, वो आपने पूरी उम्र इसी चुंगल में फंसे रहना है। आप 25 का 50,000 भी वापस कर दो तो आपका कर्जा ऐप पे नेगेटिव में नहीं जा रहा। ये मोबाइल ऐप्स हैं और उसमें आपका कर्जा फिर भी 25,000 30,000 शो होता रहेगा और वो पूरी उम्र शो होता रहेगा। ये एक ट्रैप है जिसमें आप फंस जाते हो और जैसे ही आप इस ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करते हो आपको ब्लैकमेल किया जाता है। आपके रिश्तेदारों को आपकी तस्वीर, जैसे मुझे वो शनाख्ती कार्ड आया, मेरे पेशेंट का शनाख्ती कार्ड है, साथ में उसकी तस्वीर लगी है, इसने इतना कर्जा लिया, इतना वापस किया। अब देखे ना, कोई बेचारा सफ़ेद पोश बंदा हो वो तो परेशान हो जाए कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कोई बेटियों वाला हो, कोई किसी की बेटी हो, किसी की बहनोई को ऐसी पिक्चर जाए, किसी बेटी के ससुराल में ऐसी पिक्चर जाए तो हम सब परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा होने से बेहतर है कि हम इनको महीने के पैसे दिए जाएं, और वहाँ पे गरीब बंदा पिस के रह जाता है। तो मेरी आपसे इस वीडियो का, इस सारे का मकसद ये है, एक तो ये कि अगर कोई कॉल आती है कि आप हमारे रेफरेंसेस में हैं, हमारे पैसे दें, तो आपने नहीं देने। आपको पता ही नहीं आप रेफरेंसेस में हैं नहीं है, ये स्कैम है, ये हकीकत है, कुछ नहीं पता। मेरा भी पिछले दिनों फ़ोन चोरी हुआ ना, हो सकता है किसी ने मेरे मोबाइल में कुछ 6 से 8 हज़ार कॉन्टैक्ट्स थे, 6 से 8 हज़ार उसने लोगों को फ़ोन करके कहा आयशा नासिर ने हमसे कर्जा लिया, आपका नंबर दिया। वह मुझे क्या पता, कॉन्टैक्ट्स तो मेरे सारे गए उस फ़ोन के साथ। सो हमें नहीं पता ये सच है ये झूठ है, और अगर ये सच भी है तो आप उनके बिहाफ पे 25,000 दे भी देंगे, उनका कर्जा माफ़ नहीं होना, उल्टा इन लोगों ने आपको भी उसी चुंगल में फंसा लेना है। सबसे बेहतर तरीका ये है कि ये कर्जा माफिया से, कर्जा ऐप से बच के रहें। मुझे पता है हम सब के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, लेकिन आप अपने रिश्तेदारों से हेल्प मांग लें, आप अपने फ्रेंड से हेल्प मांग लें, लेकिन इस कर्जा माफिया, ये एक ट्रैप है, इससे आप निकल नहीं पाएंगे। ये पूरी उम्र की किस्तें हैं, ये सिर्फ 2 3 4 महीनों में बात नहीं ख़त्म होने वाली। बैंक से ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। शुक्रिया।